अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई कहता है ना कि वेट लॉस के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो लोग उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा देते हैं। उनको लगता है कि अगर थोड़ा-सा ज़्यादा खा लें तो शायद वेट लॉस ज़्यादा हो जाएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कहते हैं कि थोड़ा-सा खा लीजिएगा, इसका अच्छा रहता है। उनको लगता है थोड़ा-सा खाने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर छोड़ देंगे तब भी चलेगा। ये मैं बात कर रही हूँ नट्स एंड सीड्स के बारे में, क्योंकि नट्स एंड सीड्स जो है वो ऐसी नेचर की बनाई हुई चीज़ है, अगर हम थोड़ी सी क्वांटिटी में भी लेते हैं ना, उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। मैं इसको अगर कहती हूँ कि अगर आप 1 टेबल स्पून टू 2 टेबल स्पून तक अगर आप ले सकते हो और ये वेट लॉस के लिए हेल्प होगा, तो कई लोग इसको ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि वेट लॉस में बहुत हेल्प होगा, तो लेट इंक्रीज द क्वांटिटी, इतने से क्या बनेगा। लेकिन उससे उनको साइड इफेक्ट होना भी स्टार्ट हो सकता है। और कई लोगों को लगता है कि इतने से खाने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर छोड़ भी देंगे तब भी चलेगा। पर वो ये बात भी नहीं सोचते हैं कि थोड़ी सी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। सो बेसिकली आई वांट टू टेल यू ओवर हियर कि नट्स एंड सीड्स की थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो वो पाए जाते हैं। बर्ड्स का तो मेन फूड जो है वो होता ही सीड्स हैं। वो थोड़े से सीड्स खाती हैं और पूरा दिन फ्लाई करती हैं, अपना काम करती हैं। हमारे फार्मर्स जो हैं, किसान, अपनी सीड्स की हेल्प से ही एक प्लांट, एक ट्री को ग्रो करते हैं। तो छोटे से सीड्स से, एक बीज से कितना कुछ बन जाता है। आज हम इन सब सीड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हमें इन सीड्स को कैसे और कब यूज़ करना चाहिए और किस चीज़ के लिए इसको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि इनका जो यूज़ है वो हमें हमेशा सोक करके यूज़ करना चाहिए। नट्स एंड सीड्स को हमेशा सोक करके इसलिए यूज़ करना चाहिए बिकॉज इनमें इंजाइम इनहिबिटर होता है। अब जब वे ड्राई फॉर्म में होते हैं, इंजाइम जो इनहिबिट करते हैं, मतलब माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू को अब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। जब हम इसको सोक कर देते हैं वाटर में, तो जो इंजाइम इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है और हमारे माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब मिनरल्स एंड वाइटामिन जो है वो अब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी बात आती है, जो ड्राई फॉर्म में जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जहाँ सीड्स हैं, उसमें टेनिन पाया जाता है, फाइटिक एसिड पाया जाता है। अब टेनिन आपको कैफीन में भी मिलता है, जो आयरन की ऑब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है। तो अगर ये टेनिन रहेगा ड्राई फॉर्म में, तो ये आयरन को ऑब्जॉर्ब नहीं होने देगा, और फाइटिक एसिड जो है वो विटामिन डी को ऑब्जॉर्ब नहीं होने देगा। और ग्लूटेन कई बार जो है वो भी ऑब्जॉर्ब नहीं होता है जब वो ड्राई फॉर्म में होता है। तो फॉर द गुड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू, ताकि आपकी बॉडी में जिंक, आपकी बॉडी में क्रोमियम, सेलेनियम, ओमेगा 3 अच्छा ऑब्जॉर्ब हो सके, उसके लिए नट्स एंड सीड को सोकिंग फॉर्म में ही यूज करना चाहिए। लेकिन कई लोगों में मैंने देखा है कि दे एक्सक्यूज अबाउट दैट थिंग कि नट्स अगर वो सीड्स को सोक करते हैं, वो थोड़े से जैसे गमी टाइप हो जाते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू हैव इट, क्योंकि उनको टेस्ट बड्स डेवलप नहीं होते हैं। इन दैट केस आई रिकमेंड कि आप थोड़ा सा इसको क्रश कर सकते हैं। टोटली इसको पाउडर मत कीजिए, क्योंकि पाउडर फॉर्म में इसका विटामिन ई जो है वो लॉस हो जाएगा। तो प्रेफरेबली आप इसको थोड़ा सा क्रश करके देन यू कैन मेक यूज इन एनी फूड आइटम। लाइक आप इसको जैसे चिया सीड्स को तो मोस्टली सोक करके यूज करते हैं, वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं, तो वो गम साइड स्ट्रक्चर बन जाता है, जो मैंने अभी यहाँ पे भी सोक किया हुआ है। आप इसको पानी में सोक करके रख सकते हैं, तो ये गम साइड स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। तो यू कैन हैव इट इन वाटर, यू कैन हैव इट इन लेमन वाटर, यू कैन हैव इट इन कोकोनट वाटर, और इधर आप इसको कर्ड में डाल के ले सकते हो। फलूदास में तो यूज़ होता ही है। इसके अलावा जो दूसरे सीड्स हैं, जैसे कि हमारे फ्लैक्स सीड्स हैं, उनको फ्लैक्स सीड की पिन्नी बना सकते हैं। सेसमे सीड्स के लड्डू बन जाते हैं, तिल के लड्डू। बाकी सब सीड्स भी अगर हम ओट्स के साथ, डेट्स के साथ, हनी के साथ मिक्स कर दोगे, तो ओट्स बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाती हैं। एंड अदर फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप डो में डाल दो, जैसे बच्चों को पता ना चले तो आप उनको कर्ड में डाल के दे सकते हो, डो में उसको मिक्स करके। अगर बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि सीड्स नहीं खाने, तो टोटली फिर आप ग्राइंड या पाउडर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा न्यूट्रिशन वैल्यू उसका कम हो जाता है। सो ये तो हो गया यूजेस के बारे में, क्योंकि आपको बेनिफिट्स आपको हर जगह से आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ का इशू है, क्योंकि इसमें जिंक सीड्स में, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सीड्स में, जैसे पंपकिन सीड्स में जिंक बहुत अच्छा पाया जाता है, तो वो हमारी डायबिटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देता है। ये हमारी क्रेविंग्स को बहुत कम करता है। कई लोगों को ये लगता है कि जितनी अच्छी विल पावर होगी उतना जो है वो हम क्रेविंग्स को कम कर सकते हैं, लेकिन विल पावर आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 या 6 हफ्ते तक रख सकते हो। उसके बाद आपकी अगर विल पावर नहीं रहती है, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है जिंक की, और जिंक की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये हमारे पंपकिन सीड्स एंड सनफ्लावर, वाटरमेलन, ये सीड्स हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये हमारा एपेटाइट भी मेंटेन करते हैं। थोड़े से सीड्स अगर आप खा लेते हो तो आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती है। आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो कई बार आप काफ़ी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो रहा है। तो अगर आप इन सीड्स को इंक्लूड करते हैं इन योर डाइट, इंक्लूडिंग पंपकिन, सनफ्लावर, वाटरमेलन, सेसमे, फ्लैक्स सीड्स, तब भी आपके हेयर फॉल जो है वो कम होता है। सेसमे सीड्स में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी
हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए, अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार इनफर्टिलिटी का जो इशू होता है वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी के टाइमिंग पे भी जिंक के रिकमेंडेशन में पम्पकिन सीड्स हो गए या इन सनफ्लावर सीड्स को जो वो रिकमेंड किया जाता है। जिन लोगों को डाइजेशन इशू होता है, जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जिनको लगता है कि उनका डाइजेशन लाइक गट बैक्टीरिया अच्छा नहीं है, उनके लिए सोक्ड फॉर्म ऑफ सीड्स जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। इम्यूनिटी के फॉर्म में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिंजर हो गया या बहुत सारे स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं, उस टी फॉर्म के साथ भी अगर आप इन सीड्स को लेते हैं तब भी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट होती है। जिनको फटीग का इशू रहता है कि सुबह एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, तो सुबह सुबह जब आप नट्स खाते हो तो साथ में ये सीड्स भी खा सकते हैं, जैसे पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स को सोक किया हुआ, उससे आपका मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होता है और पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करते हो। जिनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जैसे पीसीओडी का इशू रहता है, तो उस केसेस में भी हार्मोनल बैलेंस करने के लिए आप फ्लैक्स सीड्स का इंटेक जो वो ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून आप मॉर्निंग में ले सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि उनका बेली फैट नहीं जा रहा है, जैसे मोस्टली मेन लेवल पे होता है कि उनका सिर्फ बेली ज़्यादा रहता है, इन दैट केस बेसिकली दे हैव टू बिल्ट अप देयर मसल टिश्यू, एंड मसल टिश्यू बिल्टअप तब होता है जब उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है। फीमेल लेवल पे भी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, और वो लेवल तब नॉर्मल होता है जब आपका जिंक का डेफिशिएंसी जो वो कंप्लीट हो जाता है, जो हमें सीड से मिल सकता है। आप पम्पकिन सीड्स को इसमें इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपका मसल टिश्यू बिल्टअप हो सके, जिससे आपका हार्मोन्स जो है वो बैलेंस हो सकता है। एंड जिनको कैंसर का इशू रहता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म में भी हम रिकमेंड करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के फॉर्म में पम्पकिन सीड्स को बहुत रिकमेंड किया जाता है, और ये हमारी बॉडी को एल्कलाइन भी करता है, तो एसिडिटी के केसेस में भी ये सीड्स जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इसीलिए इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी भी अगर आप लोगे तो वो आपकी बॉडी को एल्कलाइन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। एंड मैं एक एक करके अगर आपको सीड्स के बारे में बताऊँ, थोड़ा सा मैं जैसे सम अप करना चाहती हूँ। फ्लैक्स सीड्स जो है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो वो बहुत अच्छे होते हैं, हमारे बीपी को भी मेंटेन करते हैं, और एज आई टोल्ड यू कि पीसीओडी और डायबिटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा जैसे गैस्ट्राइटिस का इशू बहुत ज़्यादा रहता है जिनको, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइमिंग पे जब ईस्ट्रोजन लेवल आपका मेंटेन नहीं होता है, तब इसकी रिकमेंडेशन ज़्यादा नहीं होती है। सेसमे सीड, जैसे कि सेसमे के तिल के लड्डू होते हैं, दैट इज़ वेरी रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन एंड जिंक, बहुत सारे इसके जो है वो बेनिफिट है। विटामिन B1 भी इसमें बहुत अच्छा होता है, डाइटरी फाइबर इसमें बहुत अच्छे होते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड डेफिनेटली ये फैट बर्निंग कैपेसिटी तो रखता ही है, और लेकिन अगर एक्सेस में अगर आप इसको ले लेते हो तो ये हमारी इरिटेशन इन योर म्यूकस मेम्ब्रेन कर सकता है। और एथराइटिस के इशू में सेसमे सीड्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि कैल्शियम भी है और एसिडिटी भी नहीं होने देते हैं। एंड वाटरमेलन सीड्स आर वेरी गुड डायूरेटिक का काम करते हैं। वाटरमेलन सीड्स बीपी के टाइमिंग में बहुत अच्छा रिकमेंडेशन होता है, मॉर्निंग में आप ले सकते हो। जिनको वाटर रिटेंशन होती है, वाटरमेलन सीड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन एक्सेस में हमने इसको यूज़ नहीं करना, नहीं तो आपका जो गुड वाटर जो है वो भी हमारा जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और इट्स वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कैंसर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम एंड आयरन एंड पोटेशियम, जितना भी माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू वो सब पाया जाता है। और सनफ्लावर सीड्स जो हैं, दैट इज आप सनफ्लावर सीड ऑयल अगर आप यूज़ करते हो तो वो हमने रिफाइनिंग फॉर्म में यूज़ नहीं करना है, प्रेफरेबली आप इसको जो है फिल्टर्ड फॉर्म में आप सनफ्लावर सीड ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए भी हेल्पफुल होता है, मेंटेन करने में, हार्ट डिसीजेस में, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, डायबिटीज़ के केसेस में, स्किन के इशूज़ में ये बहुत हेल्पफुल होता है। एंड चिया सीड्स के बारे में हमने बात की थी कि इसको सोक करके हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। एक कप में आप इसको 4 ग्राम फाइबर जो है वो पाया जाता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, फाइबर ज़्यादा होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती है। वेट लॉस में डेफिनेटली इसलिए हेल्प करता है क्योंकि इसमें क्रेविंग्स नहीं होती, थोड़ा सा भी खाने से ये फिलिंग का काम कर देता है, तो ज़्यादा भूख नहीं लगती है। एंड एसिडिटी नहीं होने देता है, डायबिटीज़ में इंसुलिन को मेंटेन करता है, स्किन डिसऑर्डर में जैसे एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए चिया सीड्स को जिंजर टी के साथ जो है वो रोस्ट करके जो वो यूज़ किया जाता है, नॉट सोकिंग फॉर्म में, लेकिन रोस्ट करके जिंजर और लेमन टी के साथ जो वो रोस्टिंग करके उसको इम्यूनिटी बूस्टर के लिए यूज़ किया जाता है। और जिनको एक्जिमा का इशू रहता है उनके लिए ये रहता है कि यू कैन टेक 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल और उसको थोड़ा सा हम वार्म कर लेंगे, उसमें हम क्रश करके वो वाले जो चिया सीड्स जो है वो डाल देंगे, पाउडर फॉर्म में डाल देंगे, और वो कोकोनट ऑयल जो है वो थोड़ी देर के जब ठंडा हो जाएगा विद चिया सीड्स के साथ जो क्रश किए हुए, उसको एक्जिमा एरिया पे अगर आप लगाते हो तो भी वो रिलीव करने में हेल्पफुल होता है। Next, I would like to talk about poppy seeds. Poppy seed खसखस. खसखस is very beneficial for the people like hypertension. खसखस का पानी आप सुबह पी सकते हो। अर्दन पॉट जो हमारे मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें आप 1 चम्मच पॉपी सीड्स को जो वो सोक कर सकते हो और सुबह आप इसको ले सकते हो। काफ़ी कूलिंग इफेक्ट होता है। चिया सीड्स का भी काफ़ी कूलिंग इफेक्ट होता है, तो हम सर्दियों में इसको यूज़ नहीं करते हैं। जिनको एस्थमा होता है या कफ का इशू होता है उनके लिए भी पॉपी सीड जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कई लोगों को पॉपी सीड से एलर्जी होता है क्योंकि उसमें थोड़ा ड्रग कंटेंट जो है वो पाया जाता है।
इसीलिए उनको वॉमिटिंग्स वगैरह हो सकती हैं। सो जस्ट टेक केयर। एंड बेसिकली हम ये एक बात करें तो एट द वेरी नटशेल में कि आपके जो जितने भी सीड्स हैं, आपके सनफ्लावर, पंपकिन, वाटरमेलन, सेसमे, हैम सीड्स एंड ऑल, दे आर वेरी गुड इन अ माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू। आप इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी हर रोज सोप्ड फॉर्म में अगर यूज़ करेंगे तो आपको एवरी टाइप ऑफ ओमेगा 3 एंड जिंक जो है वो मिलेगा। लेकिन किसी भी चीज़ को एक्सेस में यूज़ आपने नहीं करना है। एक्सेस से यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसका साइड इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय।